सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अनुच्छेद 27 पढ़ने वाले हैं, मतलब आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 किससे रिलेटेड के बात करता है? क्या के रिलेटेड से? टैक्सेशन, मतलब टैक्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो कर के बारे में, जैसे हिंदी में हम लोग कर बोलते हैं, तो फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन रिलीजियस अफेयर, मतलब धार्मिक मामलों में आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप अपना मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, ठीक है, जब मुगल का शासन आया था तो आपने देखा होगा कि कई मुगल राजाओं ने क्या किया था, हिंदू धर्म पे क्या किया था, टैक्स लगाते थे। वो बहुत तरह का टैक्स कर लगाते थे। अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मेडिवल हिस्ट्री, जब भी हिस्ट्री स्टार्ट होगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब टाइम टू टाइम मुगल बादशाहों ने क्या किया है, हिंदू धर्म पे कई तरह के टैक्स लगाए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आर्टिकल जो 27 है, मतलब अनुच्छेद जो 27 है, वो क्या बोलता है कि हम लोगों को क्या है, किसी भी धार्मिक मामलों से रिलेटेड में हमें किसी तरह का टैक्स देने का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, बोले कि हिंदू धर्म को सब फ्री है, मुसलमान और सिख ईसाई क्रिश्चियन को क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आपको धर्म का अपना कुछ भी करना है तो आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। या ऐसा सरकार नहीं बोल सकती है कि क्या है, मुसलमान धर्म को सब कुछ मिला हुआ है और हिंदू धर्म को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहां सभी धर्मों को सेम अधिकार दिया गया, किसी धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं रखा गया, किसी तरह का कर नहीं देना है। मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना, स्टेट कैन नॉट, स्टेट मतलब समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब हो सकती है। ठीक है, स्टेट कैन नॉट डिमांड, कैन नॉट आस्क फॉर मनी, कैन नॉट आस्क फॉर मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ, फॉर द प्रमोशन ऑफ particular religion। ठीक है, मतलब जो सरकार जो है वो पैसा नहीं मांग सकती किसी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये नहीं बोल सकती है कि आप धर्म का ये कर रहे हो, मुझे इसके लिए टैक्स चाहिए। ठीक है, वो कैसा नहीं कर सकती है। ठीक है, वो कभी भी टैक्स नहीं मांग सकती है। सरकार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं मांग सकती है, या किसी धर्म पे टैक्स नहीं लगा सकती है। मतलब पूरा ये जो धर्म वाला पूरा मामला है ना, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। आपसे सरकार किसी चीज के लिए, ऐसे नहीं आप गए मदरसे में या आप मंदिर में गए, सरकार ने बोला कि आप मंदिर आए हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया मुगल में होता था, लोग मंदिर जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो क्या होगा कि किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार के लिए सरकार आपसे टैक्स नहीं मांग सकती। ऐसा नहीं बोले कि आप टैक्स दो, किसी पे टैक्स इंपोज नहीं कर सकती, कर के लिए उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती। हाँ, कोई अपने मन से डोनेशन देना सकता है, दैट्स इनफ, वो उसका चॉइस है, दैट इज हिज चॉइस और हर चॉइस। ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में, तो वो उनका अपना चॉइस है, वो खुशी से देते हैं। गवर्नमेंट जबरदस्ती तो किसी से कुछ नहीं मांगती है। अब बहुत लोग मेरे से एक बात हमेशा बोलते रहते हैं, मान लो आप में से सब लोग बोलते हैं सर ये आर्टिकल का तो वायलेशन हर जगह होता है, अनुच्छेद 27 का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लोगों में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? मान लो कोई वैष्णो देवी गया, कोई वैष्णो देवी गया मान लो घूमने के लिए। ठीक है, अब मान लो कोई यहाँ घूमने के लिए गया बाबू। ठीक है, जैसे यहाँ घूमने के लिए तो सबको क्या लगेगा, अच्छा यहाँ आए हैं, तो वहाँ ट्रस्ट देखना आपसे कुछ फी चार्ज करती है। जब आप वहाँ घूमने जाओगे ना तो वहाँ ट्रस्ट कुछ फी चार्ज करती है। मैं वैष्णो देवी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप मक्का मदीना भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ ना ट्रस्ट कुछ फी चार्ज करती है। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे कि अरे सर ये तो अनुच्छेद 27 का वायलेशन है, हनन है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ क्यों। वो पता है फी आपको क्यों चार्ज करती है? एक तो वो गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती, वो फी कौन चार्ज करता है? वहाँ की ट्रस्ट चार्ज करती है। और वो क्यों चार्ज करती है? आपके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं। वो पता है क्यों चार्ज करती है? वो आपको एक अच्छा सिक्योरिटी देने के लिए। वो क्यों चार्ज करती है? आपको एक अच्छा सिक्योरिटी, आप बड़े स्थल, बड़े धार्मिक स्थल में जाओगे तो गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी देती है, राज्य सरकार तो सिक्योरिटी देती है, लेकिन हर एक बड़े बड़े मंदिर में उनका अपना इंटरनल सिक्योरिटी भी होता है। आपने देखा होगा, आप जब किसी बड़े मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाओ, बड़े गुरुद्वारे में जाओ, तो वहाँ क्या होता है, जैसे आप क्या गोल्डन टेम्पल चले जाओ, तो उनका अपना क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होता है, जो क्यों काम करता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ
पिलग्रिमेज, मतलब जो तीर्थ यात्री वहां जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं, उनके सिक्योरिटी का वो लोग काम करते हैं, क्योंकि हर जगह तो गवर्नमेंट भेज नहीं सकते पुलिस। दूसरा देखो, एक तो ये बात हो गया, बहुत सारा सर्विसेज आपको मिलता है, वहां बहुत सारा सुविधाएं मिलती है ना। अब वो कहां से पे करेगी? आप सोच के देखो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, वहां के मंदिर में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, तो वो सर्विसेज वो आपको कहां से पे करेगी? उनको भी तो कहीं से रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, तो वो अपने सर्विसेज के लिए। उसके बाद क्लीननेस, मतलब साफ सफाई, ये वो क्यों फी चार्ज करिए? ट्रस्ट आपके सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, आपको अलग अलग जो सुविधाएं वो देती है, आपको क्या साफ सफाई जो मिलता है, वो सब कहाँ से, वो एक्सपेंसेस क्या है बियर करेंगे, वो जो खर्च है वो कौन बियर करेगा? उसके लिए क्या करती है वो? आपसे कुछ फी चार्ज करती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि अनुच्छेद 27 का वायलेशन है, क्योंकि अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? सरकार किसी धर्म का प्रचार प्रसार के लिए क्या है, आप उसके लिए या कोई किसी धर्म पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती। तो आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ हिंदू धर्म पे टैक्स लग रहा है? नहीं, टैक्स नहीं लग रहा है। एक तो ये पैसा, ये क्या है, आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो सबसे पहले तो ये पैसा क्या है? ट्रस्ट ले रही है। सोच के देखो, ये पैसा सरकार ले रही है? नहीं, वहां के ट्रस्ट ले रही है। दूसरा, ये क्या आपके धर्म के प्रचार प्रसार के? नहीं, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको सुविधा देने के लिए, आपको साफ सफाई देने के लिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मैं एक और एग्जांपल बता, सबको एक और लगता है ना, सब मैंने देखा है कुछ बंदे और इस पे भी बहस करते हैं। जैसे आप कभी ना हज यात्रा पे देखे होगे, हज यात्रा जो होता है, ठीक है, मक्का मदीना में, या आप ये देखो हज यात्रा देख लो, या आप जब जाओगे अमरनाथ यात्रा जो होता है, अमरनाथ यात्रा, ठीक है, बहुत फेमस जगह अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ, ठीक है। आप जब यहाँ जाओगे ना तो यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है ताकि आप क्या है आसानी से यहाँ जा पाओ कम पैसे में। हज यात्रा में मक्का मदीना सऊदी अरब जाते हैं ना, ठीक है, और फिर अमरनाथ यात्रा में भी हम लोग जाते हैं। तो जब हम लोग इन जगहों पे जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में एक्चुअली नेपाल जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ जाते हैं तो गवर्नमेंट कुछ पैसा अपने तरीके से अपनी तरफ से देती है। किन लोगों को? ताकि लोग क्या है एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे वहाँ जा पाए। तो आप सोचोगे सर ये तो धर्म, ये तो गलत है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है किसी धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, ये भी तो गलत है। नहीं, देखो दो तरीके से ये गलत नहीं है। पहला, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है? पहला इसलिए कर रही है, सब्सिडी क्यों दे रही है गवर्नमेंट? ताकि आप अफोर्डेबल प्राइस में वहां जा पाओ। अब हर लोग तो, अब सोचो मक्का मदीना, अब सोचो सब लोग तो सऊदी अरेबिया जा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मेरे जैसे आपके जैसे आम लोगों को वहां जाना है और गवर्नमेंट किसी तरह का कोई हेल्प ना करे, सोचो वो कितना कॉस्टली होने वाला है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करने के लिए वो सब्सिडी देती है। या किसी को अमरनाथ यात्रा जाना है, आप खुद पूछो अपने अगल बगल में कितने लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं, कितने लोग मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। तो उस कॉस्ट को बियर करने के लिए, उसको अफोर्डेबल प्राइस में लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर सब्सिडी देती है। तो इस आर्टिकल का वायलेशन है। और दूसरा, गवर्नमेंट इसके लिए आपसे फी चार्ज कर रही है डायरेक्टली? नहीं, गवर्नमेंट अपना पैसा, स्टेट, हाँ बोलोगे सर मेरे से तो फी हो रहा है मेरा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हो रहा है। कैसे इनडायरेक्टली? टैक्स कौन भरता है? हम और आप भरते हैं। उस टैक्स का पैसा ही गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में दे रही है। बट क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट उसके लिए फी चार्ज करिए क्या? नहीं, गवर्नमेंट अपने फंड से पैसा दे रही है। तो अगर आप हज यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, तो ये क्या है? अनुच्छेद 27 का वायलेशन नहीं है। क्यों वायलेशन नहीं है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो ये पैसा पे कर रही है वो कैसे पे कर रही है? पेइंग फ्रॉम स्टेट फंड। कहां से पे कर रही है? पेइंग फ्रॉम स्टेट फंड। अपने फंड से पे कर रही है, सरकार अपने फंड से पे कर रही है, पेइंग फ्रॉम स्टेट फंड। आपको तो उसके लिए वो किसी तरह का टैक्स ले नहीं रही है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट पहली बात क्यों देती है? अफोर्डेबल प्राइस में लाने के लिए, ताकि आप और हम भी जा सके। दूसरी बात, क्या आप पे वो टैक्स लगाती है इसके लिए? नहीं। क्या आपसे टैक्स लेती है? नहीं, वो नहीं लेती, वो अपने स्टेट फंड से देती है। फिर आप बोलोगे एक और बहस का मुद्दा है, सर लेकिन ये गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? तो हम और जो आप टैक्स देते हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट हर जगह पे टैक्स का पैसा यूज करती है, बट डायरेक्टली इसके लिए तो आपसे पैसा नहीं ले रही है गवर्नमेंट। तो आप ये नहीं बोल सकते हो ना तो ये अनुच्छेद 27 का हनन है, ना तो ये अनुच्छेद 27 का हनन है। मतलब गवर्नमेंट हमेशा हर एक धर्म को टैक्स फ्री रखती है। समझ में आया? टैक्स देने का आपको कोई जरूरत नहीं है, जैसा पहले के जमाने में चलता था। तो ये था अनुच्छेद 27। आई होप सबको समझ में आया होगा ना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, आप सबसे क्या रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि जितना ज्यादा आप शेयर करते हो ना, इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल फॉर अस, ठीक है। आप शेयर करते हो, लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो आपको क्या करना है, इट्स अ जस्ट रिक्वेस्ट, जाइए
कम से कम जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप क्या कीजिए, ये सारे के सारे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अब ऐसा मत सोचना सर जबरदस्ती बोल रहे हैं शेयर करो, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, बट हम चाहते हैं कि आप शेयर करो, क्योंकि ये दैट्स क्या, इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तब तक आपको क्या रहना है, सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है। थैंक यू सो मच।